आपने साहबदार साहब बोल रहे, आपको किसने इख्तियार दिया उसको साहब बोलने का? इनका पाकिस्तानी मुइशत से, पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। नाम लेना उसको कोई कौन माफिया नहीं चलने देगा। तो तुम तो जान छोड़ो। ये जो कह रहे हैं ना आप, ये इनका बेटा आखिरी दौर चल रहा है। समीम बाजवा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। कैसे हैं? जी बस कह सकते हैं अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वैसे ही हूँ जैसे सारे हैं। वैसे ही हैं जैसे सारे हैं। आपको लास्ट टाइम मिला था ना, जी जी, वैसा ही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा अभी तक। कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा और फर्क पड़ने भी नहीं वाला ठीक मेरे हो हिसाब से। अच्छा जी, सागदार साहब ने एक बयान दे दिया। जी, वो जी। कह रहे हैं कि 25 साल से मैं मईशत को देख रहा हूँ, मुल्क में माफिया है जो हालात सुधरने नहीं देता, मुल्क के हालात ठीक नहीं होने देता। तो पहले तो मुझे ये बताएं कि 25 साल से इस सागदार ने कैसी मईशत देखी है पाकिस्तान की? ये बेटा सबसे पहले तो आपने साहबदार साहब बोल रहे, आपको किसने इख्तियार दिया उसको साहब बोलने का? मैं साहब ना बोलूं? ना बोले, ये बिलीव नहीं करते, ये माफिया हैं, ये चोर हैं। इनको खुदा के लिए इनकी इज्जत मत करें, इनकी इज्जत मत करें। एक जो डेजिग्नेशन है ना वजीर खजाना, ये सिर्फ यानी ये लोग कैसे पहुंच गए? इन लोगों ने डिग्रियां कहाँ से हासिल की? ये पढ़े लिखे लोग नहीं है। मुइशत का बेटा इनके साथ ना तल्लुक ही कोई नहीं है। मुझे सागदार से पूछ के बता दे मुइशत का मतलब क्या है? तो वो 25 साल से हमारी मईशत देख रहे हैं। भाई बेटा, ये मैं आपके थ्रू उनसे सवाल कर रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि उनसे पूछे मुइशत का लफ्ज क्या है। मुइशत जो है ना एक मुआश से निकला है। मुआश एक अरबी जुबान का लफ्ज है। मुआश का मतलब है आमदनी, ज़रिया आमदनी। ये मुआश का बोलेंगे ना, इनको मुइशत से क्या लेना देना? ये अपने इनके खानदानी कारोबार से इनकी जान छूटेगी चोरों की, तो तब आपका और मेरा सोचेंगे। खानदानी कारोबार? इस सागदार साहब के वालिद साहब तो मैंने सुना पंक्चर लगाया करते थे। चल लगाया करते थे ना। मेरे वालिद साहब जो थे ना, वो भी क्लास 1 ऑफिसर थे ना, CMS से, कंट्रोल ऑफ मिलिट्री अकाउंट से रिटायर हुए। मैं तो अरबपति नहीं बन गया। आप क्यों नहीं बने? क्योंकि मेरे वालिद साहब उस कैटेगरी में थे ना, वो बने, हमें तरबियत दी गई कि बेटा आपने हक हलाल कमाना है, हक हलाल कमाना है। पाकिस्तान में जो मिडिल क्लास थी ना पहले, वो मिडिल क्लास ख़त्म हो गई हुई है। और वो मिडिल क्लास कैसे ख़त्म हुई? अगर फ़र्ज़ करें मैं मिडिल क्लास था, अगर मेरा हाथ नहीं पड़ा तो मैं नीचे आ गया, या मेरा हाथ नहीं पड़ा या मैं वाकई नेक था, अल्लाह से डरता था, मैं नीचे आ गया। जिसका हाथ पड़ा वो ऊपर चला गया। इनका पड़ गया हाथ, इनका पड़ गया। यानी कैसे ये पॉसिबिलिटी है बेटा? इधर हालात ठीक है तो आ गए हुकूमत करने, हालात ठीक नहीं तो बाहर चले गए अपने कारोबार दे। इनका पाकिस्तानी मुइशत से, पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। लेकिन कहते हैं हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है, पाकिस्तान हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। सर जी, कैसा जीना मरना पाकिस्तान में है? बाप फोत होता है, जनाजे पे नहीं आ सकते। माँ फोत होती है, जनाजे पे नहीं आ सकते। बीवी फोत होती है, जनाजे पे नहीं आ सकते। हुकूमत करने के लिए पाकिस्तान में आ जाते हैं। फिक्र है ना उन्हें हमारी, वो कहते हैं। यार ये फिक्र नहीं है, फिक्र नहीं है। फिक्र का मतलब पता है आपको? फिक्र किसको? ये बड़ा आसान लफ्ज है फिक्र जो आपने बोला, ये बड़ा गहरा लफ्ज है, बड़ा गहरा लफ्ज है। फिक्र यानी फिक्र अगर हो तो आप सो नहीं सकते, यू कैन स्लीप। किसी भी सिलसिले में आपको अगर फिक्र पड़ गई ना, मेरा चैलेंज, आप सो नहीं सकते अगर वो फिक्र जेन्युइन होगी। वैसे क्या आपके ख्याल में इनको नींद आती है रात को? साजी यही तो सोते हैं गोलियां खा के, यही तो सोते हैं नींद को, यही तो सोते हैं। इनकी नींद असल में वो नींद नहीं है जिसको वो कहते हैं ना। इनको ये सोते हुए कैलकुलेशन करते हैं बेटा, सोते हुए, हाँ सोते हुए कैलकुलेशंस करते हैं। ये कैलकुलेशंस आसान नहीं होती। ये फिक्र का लफ्ज बेटा, फिक्र बड़ी जबरदस्त चीज है, मुस्बत लफ्ज। हाँ मुस्बत लफ्ज है। इनको फिक्र हो कि छोड़ के जाएं पाकिस्तान को, मुझे बताएं कैसे छोड़ के जाएंगे पाकिस्तान को? ये माफिया यानी खुद माफिया ही है। तो वो तो कह रहे हैं कि कोई और माफिया है जो मुल्क नहीं चलने दे रहा। तो नाम लेना उसको, कोई कौन माफिया नहीं चलने देगा? तो तुम तो जान छोड़ो, वो किसी और को ढूंढ लेगा ना। फिर वो कोई और है, वो किसी और को ढूंढ लेगा। तुम यू कैन हैंड्स योर अप, आप अपने हाथ खड़े कर देंगे, हमसे नहीं हो सकता, कोई चलने नहीं दे रहा, तो मैं बीच में फंसा हुआ हूँ। छोड़ दो, जान छोड़ो, किसी और के पल्ले जाएंगे वो। मुझे पता चल गया आपका भी इशारा किस तरफ है। हर बंदा समझता है,
हर बंदा समझता है। यहाँ पे कोई बंदा वो जो एक जिसको शोर नाम की चीज़ कहते हैं ना कि शोर आ गया कौम में, और शोर भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। वो शोर सिर्फ ये आया है कि हमने सिर्फ चोरों से बचना है, हमने सरवाइव कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है, ये शोर एक बड़ी स्टेज रखता है। तो ये कब तक आ जाएगा? ये जो कह रहे हैं ना आप, ये इनका बेटा आखिरी दौर चल रहा है एस्टेब्लिशमेंट का, और इनका ये आखिरी दौर है। अब ये ड्यूरेशन चाहे 2 साल का है या 4 साल का है या 5 साल का है, ये दम तोड़ जाएगा। लास्ट स्टेज है। लास्ट स्टेज है इनकी। इसके बाद आपका बेटे दौर है। ताकत का सरचश्मा पाकिस्तान की आवाम होगी। हर जगह ही होती है, जमहूरियत में है ये अवाम। या तो जमहूरियत का नाम ना ले, ताकत का सरचश्मा अवाम होती है अल्लाह की मदद से। आप लोग हैं बेटा इसके अब मुहाफिज, आप लोग हैं। ये इनका दौर अब खत्म होने में, कितना लड़ लेंगे, कितना हमारे ऊपर की कब्जा कर लेंगे, कितना कर लेंगे। असल में मुझे मजबूरी में एक नाम लेना पड़ गया इमरान खान का। वो अपना काम कर गया हुआ है। अच्छा जी, वो अपना काम कर गया हुआ है वही, यानी वो कहते हैं ना सक्सेसफुल, उसकी जो मूवमेंट थी ना, वो कामयाबी अब उसकी अचीवमेंट खत्म हो गई, उसने हासिल कर लिया है। हर बंदे से पूछ लें, वो कम से कम लोगों को तैयार कर गया कि इन चोरों को वोट नहीं देना, इसको मिले या ना मिले, इसको मिले या ना मिले। लोग अब नहीं मानते, ये बस इनका दौर खत्म हो गया, बस थोड़ा सा ड्यूरेशन बाकी है, ये खत्म हो गए। तो इमरान खान का दौर खत्म हुआ है या शुरू हुआ है? इमरान खान जो है ना, इमरान खान का दौर, और वो बस ये समझे कि वो अब प्राइम मिनिस्टर भी अगर आ गया ना, तो एक बराए नाम प्राइम मिनिस्टर आएगा। मैं बराए नाम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, असल प्राइम मिनिस्टर आप होंगे। वो एक ब्रांड सिंबल होता है ना, वो होगा। वो उसको आने नहीं देंगे, उसको इन्होंने आने ही नहीं देना। आखिर मैंने इसलिए कहा ना ये दौर आखिरी है, नहीं आने देंगे उसको। हमने बेटा वो 71 की भी हमने मूवमेंट देखी हुई है, कैसे इन लोगों ने सियासी पार्टियां IJI बनाई। आपको तो नहीं, आपके बुजुर्गों को याद होगा, ये जितना PTI के ऊपर इस्लामी जमहूरियत इस्लामी जमहूरियत, यानी वो ये था, एक PNA बना था, पाकिस्तान नेशनल अलायंस, पाकिस्तान नेशनल अलायंस बना था। तो मैंने खुद अपनी आंखों से उस मूवमेंट का हम भी हिस्सा थे। दैट वाज द बेस्ट टाइम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इस्लाम, क्योंकि भुट्टो के खिलाफ बना था। नारा यही था, तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा। उसकी खातिर बड़ी शहादतें भी हुई। ये मस्जिद शोदा उसी वक्त शोदा के नाम पे बनी थी, जो रीगल चौक पे है। लेकिन जैसे ही भुट्टो को उतारा गया, सबसे पहले मौलाना शाह नूरानी इस पार्टी से निकल गया, हमारा मकसद पूरा हो गया। वो जो माओ के बच्चे शहीद हुए, उसका कौन जिम्मेदार है? ये सब झूठे हैं, सब इनके पीछे कौन है, इनकी डोरियां किसके हाथ में है, इन लोगों को मिलना ही नहीं चाहिए। जितने मेरा ख्याल है, मियाँ साहब ने तो 3 दफ़ा, इमरान को 1 दफ़ा डंग पड़ा है, मियाँ साहब को 3 दफ़ा डंग पड़ा है। तो इनको तो कम से कम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होना चाहिए था। अगर जमहूरियत की फिक्र है, मुईशत की फिक्र है, तो इनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना चाहिए था।